डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हम सर्वप्रथम लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी से हमारा तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें पृथ्वी के भूगर्भ से तरल तप्त मैग्मा, गैसें, कंकड़ पत्थर धमाके के साथ बाहर निकलते हैं। जब गैसें, मैग्मा, कंकड़ पत्थर बाहर निकालते हैं तो वे पृथ्वी के धरातल को फोड़ करके बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में मैग्मा तरल अवस्था में निकलता है। जब सामान्य आदमी मैग्मा को देखता है तो वह यही सोचता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, लेकिन मैग्मा भंडार जिस पर ऊपरी परतों का दबाव अत्यधिक रहता है, अत्यधिक दबाव के कारण से पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें पिघली हुई अवस्था में नहीं रह सकती हैं। लेकिन किसी भी कारण से जैसे ही ऊपरी परतों का दबाव निचली परतों से हटता है तो आंतरिक चट्टानें दबाव कम होने के कारण से गलनांक के पास पहुंचती हैं, उससे चट्टानें पिघल जाती हैं, जिससे कि पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें पिघलने के कारण से तरल अवस्था में हो जाती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब ऊपरी परतों का दबाव कम हो। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक घनत्व वाले तरल पदार्थों से है। प्राकृतिक स्रोत में हम दूसरे प्रमुख स्रोत के अंतर्गत भूकंप विज्ञान को लेते हैं। यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानें तो सबसे विश्वसनीय स्रोत के रूप में हमें भूकंप विज्ञान दिखता है, क्योंकि इस भूकंप विज्ञान के माध्यम से हम यह पता आसानी से लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें भूकंप क्या है इसके बारे में देखना आवश्यक होगा। भूकंप से हमारा तात्पर्य पृथ्वी के अंतर्जात या बाह्य बलों के कारण से पृथ्वी के धरातल पर आने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। एक प्रकार से भूकंप में पृथ्वी के धरातल पर कंपन आता है। जब हम भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं तो दो शब्दों के बारे में हमारे को स्पष्ट रूप से दो शब्दों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी हो जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत पहले शब्द के अंतर्गत भूकंप मूल, जिसे हम फोकस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा शब्द अधिकेंद्र, जिसे हम एपिसेंटर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भूकंप मूल से हमारा तात्पर्य पृथ्वी के धरातल से नीचे भूगर्भ के उस बिंदु से है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है। अर्थात भूकंप मूल भूकंप उत्पत्ति का केंद्र है, जो धरातल से नीचे कुछ गहराई पर स्थित होता है। दूसरा अधिकेंद्र वह स्थान है जो पृथ्वी के धरातल पर होता है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। अतः
भूकंप मूल और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट है। भूकंप मूल पृथ्वी के धरातल के नीचे भूगर्भ का वह स्थान होता है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है। वहीं अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल का वह केंद्र होता है जहाँ पर भूकंपीय लहरों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। जब भूकंप उत्पन्न होता है उस समय 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। इन 3 तरंगों में प्रथम तरंग को हम प्राथमिक तरंग के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंग को हम अंग्रेजी के अक्षर P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P प्राइमरी वेव्स से बनी है, प्राइमरी वेव्स से बनी है, जिसके कारण से प्राथमिक तरंगों को हम P वेव्स के नाम से जानते हैं। P वेव्स ध्वनि तरंगों के समान होती है। ध्वनि तरंगों में गति आगे पीछे होती है, जिसके कारण से इन तरंगों को हम दबाव वाली तरंग के नाम से भी जानते हैं। दबाव वाली तरंगों के नाम से भी जानते हैं। P तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। इन P तरंगों की गति पृथ्वी की विभिन्न परतों में अलग अलग होती है। दूसरी तरंग के रूप में हम द्वितीयक तरंग को शामिल करते हैं। द्वितीयक तरंग प्राथमिक तरंगों के बाद में उत्पन्न होती है, जिसके कारण से इसे सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानने के कारण से इन तरंगों को हम अंग्रेजी अक्षर S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक तरंगों को हम अंग्रेजी अक्षर S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन तरंगों की गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है, लेकिन इन द्वितीयक तरंगों के बारे में एक विशेष तथ्य है। द्वितीयक तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती हैं। तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती हैं। नहीं गुजर सकती हैं। तृतीय तरंग के रूप में हम धरातलीय तरंगों को शामिल करते हैं। धरातलीय तरंगें पृथ्वी के धरातल पर चलती हैं। ये तरंगें धरातल के लंबे मार्ग को पार करती हैं, जिसके कारण से इन तरंगों को हम लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग वेव्स के नाम से जानने के कारण से इन तरंगों को हम अंग्रेजी अक्षर L के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। धरातलीय तरंगें जलीय भागों में आसानी से गुजर जाती हैं, जिसके कारण से धरातलीय तरंगें जलीय भागों में अत्यधिक खतरनाक होती हैं। जब हम इन 3 तरंगों को सिस्मोग्राफ से प्राप्त लहरों को देखते हैं तो 2 तथ्य हमारे सामने आते हैं। प्रथम, जब हम इन तरंगों के आलेखी मार्ग का निरीक्षण करते हैं तो ये तरंगें पृथ्वी के भूगर्भ में एक सीध में न चल कर के वक्राकार रूप में चलती हैं। यही नहीं, ये तरंगें
अपनी मार्ग से 3 जगह पर या 3 स्थानों पर विचलित होती हैं, जो इस तथ्य को इंगित करती हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक समान घनत्व वाली चट्टानों से नहीं बना है। समान घनत्व वाली चट्टानों से नहीं बना है। यदि एक समान घनत्व वाली चट्टानें पृथ्वी के भूगर्भ में होती तो ये तरंगें एक सीध में चलती, लेकिन ये तरंगें वक्राकार रूप में चलती हैं। यही नहीं, ये तरंगें पृथ्वी के भूगर्भ में 3 स्थानों पर विचलित होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली 3 परतों को स्पष्ट कर रही हैं, जिसके कारण से ऊपरी परत को हम सियाल परत के रूप में जानते हैं, मध्यवर्ती परत को हम सीमा परत के नाम से जानते हैं तथा अंतरतम परत को हम नीफे के नाम से जानते हैं। इस ग्राफ में या इस आलेख में अंतरतम में ऐस तरंगें नहीं दिखाई देती हैं। अंतरतम में ऐस तरंगें नहीं दिखाई देती हैं। जो अंतरतम में ऐस तरंगें नहीं दिखाई देती हैं, जो इस बात को इंगित कर रही हैं कि पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन तरल अवस्था में पृथ्वी का अंतरतम है अत्यधिक घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित तरल पदार्थों से पृथ्वी का अंतरतम बना हुआ है। अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है, जिसके कारण से पृथ्वी का अंतरतम हमें ठोस रूप में सामान्य रूप से दिखाई देता है, अत्यधिक घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होने के कारण से। जब हम प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें एवं धरातलीय तरंगें, इनकी गति को विभिन्न परतों में देखते हैं, तो ये तरंगें पृथ्वी की अलग अलग परतों में इनकी गति अलग अलग होती है, और इन लहरों की गति के कारण से ये लहरें 3 युग्म बना लेती हैं, जिसमें प्रथम पीजी एवं एसजी तरंगें, सेकंड पी सिग्मा एवं एस सिग्मा या स्टार तरंगें, तीसरा पी तरंगें। पीजी एवं एस तरंगें ऊपरी परत में प्रवाहित होती हैं। पी सिग्मा एवं एस सिग्मा तरंगें मध्यम परत में प्रवाहित होती हैं। पी तरंगें अंतरतम में प्रवाहित होती हैं। चूंकि अंतरतम में अत्यधिक घनत्व वाले तरल पदार्थ होते हैं, जिसके कारण से एस तरंगें अंतरतम में नहीं दिखाई देती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पीजी एवं एसजी तरंगें। पीजी एवं एसजी तरंगें ऊपरी परत में पाई जाती हैं। इनकी गति पीजी तरंगों की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तथा एसजी तरंगों की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चूँकि पीजी एवं एसजी तरंगें ऊपरी परत में पाई जाती हैं, जिसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। इस परत का घनत्व 2.2
7 से 2.9 के मध्य पाया जाता है। सामान्य रूप से ऊपरी परत, जिसे सियाल परत के नाम से जानते हैं, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित रहती है। दूसरा, पी सिग्मा एवं एस सिग्मा तरंगें, ये तरंगें मध्यम परत में पाई जाती हैं। मध्यम परत का घनत्व है 3 से 3.5 के मध्य रहता है। पी सिग्मा की गति 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि एस सिग्मा की गति 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चूँकि पी सिग्मा एवं एस तरंगें मध्यम परत या सीमा में पाई जाती हैं, सीमा सामान्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित रहती है। तीसरी तरंग के रूप में हम पी तरंगें, ये तरंगें पृथ्वी के अंतरतम में पाई जाती हैं। घनत्व 11 है तथा इन पी तरंगों की गति 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन तरंगों के आधार पर हम 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रथम निष्कर्ष यह है कि पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की तरफ जाने पर घनत्व एक समान नहीं पाया जाता है। सियाल, सीमा और नीफे में घनत्व अलग अलग पाया जाता है। दूसरा, अंतरतम में ऐस तरंगें नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि अंतरतम अत्यधिक घनत्व वाले तरल पदार्थों से निर्मित है।